तहलका न्यूज के सभी दर्शकों को मैं जूली श्रीवास्तव प्रणाम करती हूँ। निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। तहलका न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से है, जहां पर मऊ शहर के कई बड़े कॉम्प्लेक्स व बिल्डिंगों पर गरज सकता है बुलडोजर। कईयों पर लटकी तलवार तो हिल उठे लोग। नौर की खटिया खड़ी, मरघटी सन्नाटे की आहट से उत्पन्न हुआ मातम जैसा माहौल। अपना बाजार, वी मार्ट, ज्योति टावर, विशाल मेगा मार्ट पर लटकी तलवार। फिर से क्या ध्वस्तीकरण होगा इनका? मऊ में 20 करोड़ की इमारत पेरिस प्लाजा को हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद बुलडोजर लगा के ढहाने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट जयंत सचान ने एक बार फिर ध्वस्तीकरण के लिए सीटी मारी है, जिसे सुनकर 9 और लोगों की खटिया खड़ी हो गई है। नगर में मरघटी सन्नाटे की आहट से मातम जैसा माहौल उत्पन्न हो गया है। इन सभी लोगों को बाकायदे उसी तरह 7 दिसंबर की तिथि दी गई है, जैसे पेरिस प्लाजा के मालिक को 7 नवंबर के लिए नोटिस दी गई थी और हाईकोर्ट से स्टे के बाद भी 5 नवंबर को ही मऊ नगर की उस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें एक रात का 1-1 लाख रुपए देकर लोग 7 फेरे लेने के सपने देखते थे। इसमें इतनी ही रकम देने के लिए तैयार रहने वाले उन तमाम लोगों की हसरत अधूरी रह जाती थी जो उसे बुक कराने में पिछड़ जाते थे। पेरिस प्लाजा के ध्वस्त होने के साथ ही ऐसे लोगों के सपने भी फना हो गए। हुआ जो गिर गया इसको भी हम कोर्ट में ले जाएंगे। एक और बता रहे हैं, जो जिसको गिराया है, हाफिज सरफराज का मामला हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि पेरिस प्लाजा ले जाएंगे। हमारा समाजवादी पार्टी साथी है, हमारा पूर्व अध्यक्ष है, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इन गिराने वाले अधिकारियों की तनख्वाह से और पेंशन से वसूलेंगे, ये चेतावनी दे रहा हूँ। जितना गिरवाना गिरा दे और मैं लड़ूंगा। मेरा कार्यकर्ता साथी नहीं लड़ेगा, उसके पास पैसे की जरूरत नहीं है। मैं लड़ूंगा और वसूलूंगा, पहले भी कर चुका हूँ, नहीं तो पता कर ले रिकॉर्ड। बहरहाल इस 7 दिसंबर को जिन लोगों को ध्वस्तीकरण की नोटिस प्राप्त हुई है, जिसमें जिला अस्पताल के सामने विशाल मेगा मार्ट के स्वामी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मऊ आगमन के दौरान हेलीपैड पर स्वागत करने वाले भाजपा नेता कौशल किशोर राय, अपना बाजार शहादतपुरा के मालकिन महीजवीन पत्नी मकबूल, यूनिक बाजार के मालिक राकेश वर्मा, वी मार्ट के मालिक राकेश अग्रवाल, बजरंग टावर के मालिक परमात्मा सिंह, एमजे सूट के मालिक महेंद्र जायसवाल और जेएम सूट के मालिक महेंद्र जायसवाल सहित ज्योति टावर की मालकिन निधि अग्रवाल और मुंसीपुरा के नामचीन अर्जुन लाल अग्रवाल के पुत्र सुशील कुमार भी शामिल है। नोटिस मिलने के बाद अरबों खरबों के खेल में खेलने वाले इन धनाढ्यों की रातों रात नींद और चैन ही गायब हो गई है। यह खबर सुनकर जनपद वासियों की जुबान पर बस एक ही चर्चा तैर रही है कि या तो ये सभी लोग मिलकर सिटी मजिस्ट्रेट के तबादले की सीटी खुद बजवा देंगे या फिर प्रशासन की शर्तों को स्वीकार करेंगे। देखना यह है कि मानकों की अनदेखी कर बनने वाली करोड़ों अरबों की ये इमारतें क्या पेरिस प्लाजा की तरह ध्वस्त हो जाएगी, अपनी तत्परता के साथ कार्रवाई करने के जद में ला पाएगी, या स्थानीय प्रशासन की सेवा शर्तों पर बदली हुई परिस्थितियों में मानकों को पूरा कर जाती है। घोसी विधानसभा के पूर्व उम्मीदवार एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज राय के प्रकाश हॉस्पिटल के ऊपरी तल के सीज होने की चर्चा अभी थमी ही नहीं थी कि इस खबर ने चर्चाएं आम होकर जनपद के कोने कोने में हलचल मचा दी है और लोगों में सन्नाटा सा छा गया है। क्या होगा इस खबर का असर और क्या प्रशासन इसे अपने कार्रवाई के जद में ला पाएगी? खबरों का सिलसिला तो ऐसे ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए तहलका.in, सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे। पेरिस प्लाजा तो पूरा ढा दिया प्रशासन ने और शासन ने मिलकर। पेरिस प्लाजा की तो ज़मीन का पहले कहा गया कि विवाद है, फिर कहा गया कि मास्टर प्लान का विवाद है, लेकिन उसको ढा दिया गया। फिर बाद में लेबल लगा दिया गया ढाने के बाद कि मुख्तार के आदमी थे। मुख्तार के तो आदमी वो कभी थे ही नहीं, वो तो मेरे बहनोई का पेरिस प्लाजा है, मेरी बहन का है। तो अब ये कहा जाए कि मुझे तो ये लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ ही चुन चुन के ये सब किया जा रहा है। टारगेट किया हाँ,
और आप बताइए कि पहले उसमें नोटिस दिया गया कि 7 तारीख को डिमोलिश किया जाएगा, फिर 5 को ही पुलिस घर में घुस गई बिना महिला पुलिस के, पुरुष पुलिस थी उसमें सिर्फ, और ज़बरदस्ती महिलाओं से साइन कराया गया कि 5 ही को आज ही गिराया जाएगा, यानी आज ही गिराने के लिए आज ही नोटिस ले आकर रिसीव कराएगी। और उसको तो मास्टर प्लान के खिलाफ जो निर्णय हुआ था उस पर भी हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, और जो ज़मीन का मामला था उस पर तो ऑलरेडी स्टे था ही। मुझे नहीं लगता कि पुलिस या प्रशासन, पुलिस को क्या पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि पुलिस को कोई चीज़ से कोई बैर होगा, लेकिन ये सब जो कुछ कर रहा है वो सब प्रशासन के इशारे पे, शासन के इशारे पे प्रशासन कर रहा है। तो प्रशासन को इतना ज़्यादा दबाव शासन के द्वारा बनाया जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और इन कार्रवाइयों से क्या सरकार को लाभ मिलने वाला है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। जारी है सफर और हौसले बुलंद, सबसे ज्यादा सबसे सटीक, न डर न भय, हम सब की आवाज सबसे तेज, सिर्फ तहलका न्यूज़ पर। सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी।